तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। आज आप लोगों को नवोदय की जो प्रवेश परीक्षा होनी है 18 जनवरी को, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे। ये चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, मतलब वर्ग और वर्गमूल के कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे पहले दिया है, पहला है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये दिया है 112 बटे में 196। इसका हमें मान निकालना है 112 बटे 196 गुणे 576 बटे में 12। ये हमें सॉल्व करना है। ये पूरे पे नहीं दिया है, ये दिया है सिर्फ 576 पे। ये गुणे का निशान है, बटे में कितना है 12। ये हमें सॉल्व करना है। पहला प्रश्न क्या है, इसका हमें मान निकालना है। चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, आपको मैथ के क्वेश्चन तो सिंपल से समझ में ही आएंगे। इसमें दिया फाइंड द वैल्यू, मतलब उसमें दिया होगा हिंदी में कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, इसका हमें मान निकालना है। पहला है 112, इसको 112 ही लिखा रहने देंगे, बटे में 196। अब 196 का वर्गमूल तो छोटा सा है, सिंपल सा। 25 तक आपको, 30 तक आपको इनका जो स्क्वायर रूट है वो पता होना चाहिए। तो इसका कितना हो जाएगा, 196 का कितना हो जाएगा, 196 का 14 होता है, पता है आपको। और 576 का कितना होता है, 24 बटे में 12। 576 का होता है 24 और 625 का 25 होता है। तो कैंसिल कर लेते हैं, कितना आ जाएगा। तो 12 से क्यों कैंसिल करेंगे, 12 दूनी 24, ठीक है। और 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 7 आ जाएगा। तो कितना बचा, 112 बटे में 7। अब 7 से कैंसिल हो रहा, 7 एकम 7, 4 बचा, 7 छंग 42, मतलब कितना आ रहा है इसका 16 आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 16। ठीक, पहला आ गया। दूसरा दिया है, दूसरा हमें बताना है, दिया है सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट 256। इसके अंदर ये पूरा बड़ा सा स्क्वायर रूट दिया है, उसके अंदर एक दिया है, उसमें दिया है 16 दिया है। ठीक है, और इसका हमें मान बताना है। यहाँ पे ऐसे दे रखा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये स्क्वायर रूट दिया है और इसका हमें मान बताना है, बराबर में दे रखा है 16, इसका हमें मान बताना है। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, इसको अगर हम ऑप्शन भी लिख लें तो ऑप्शन से भी और जल्दी लग सकता है। ठीक है, दोनों तरीके से हम लोग लगाते हैं। पहला ऑप्शन दिया है इसका, ए ऑप्शन दिया है 8, फिर बी दिया है 16, सी दिया है 4 और डी दिया है 256, ये दे रखा है। ठीक है, अब क्या है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक मान रख के यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें कितना लाना है, 16 लाना है। तो अगर हम यहाँ पे 8 रखते हैं तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आपको पहले कैलकुलेशन आना चाहिए भाई। 8 दूनी 16, 2 आगे, अंडर 2 का मान तो होगा नहीं यहाँ पे, तो ये हो नहीं पाएगा। फिर अगर हम यहाँ पे 16 रख दें, 16 को 16 से भाग करेंगे कितना आएगा, 1, और अंडर 1 का मान कितना होता है, 1 होता है। और 256 का कितना हो जाएगा, 256 ही होता है 16 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16। यही वाला आंसर जो है वो सही हो जाएगा। मतलब लगा के भी दिखा देते हैं। अगर हम ऑप्शन 8 रख रहे हैं तो 8 दूनी 16, अंडर 2 का मान आएगा नहीं। 16 अगर हम रखेंगे तो 256 पूरा है, और अंडर के अंदर है 16 डिवाइड बाई 16, तो 256, और 16 डिवाइड बाई 16 का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1, और इसका मान होता है 1, तो 256, 256 का मान कितना हो जाएगा 16, और 16 ही तो आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। लेकिन अगर आपको लगाना है तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा तरीका। इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे अगर हम x मान लेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 256 का मान कितना हो जाएगा, 256 का 16 होता है। ठीक है, फिर 16 हो जाएगा, और ये वाला 16, 16 16 क्या हो जाएगा, दोनों का कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। देख लेते हैं भाई,
सेकेंड मेथड भी इसका देख लेते हैं। अगर ऑप्शन से आप नहीं लगा रहे हैं तब भी तो हो जाएगा ये वाला 256। ठीक है, 256 का कितना होगा, डायरेक्ट ले लेते हैं यहाँ पे। 256 का 16, फिर स्क्वायर रूट 16 डिवाइड बाई एक्स मान लिया था हमने, ये हो गया 16। 16 और 16 कैंसिल, तो ये बचा 16 डिवाइड बाई एक्स बराबर 1। एक बचा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो बचेगा 16 बटे एक्स बराबर 1। तो एक्स बराबर कितना बचा, 16। ये भी तो हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप दोनों तरीके कोई भी लगा सकते हैं। ठीक, अगला सवाल है, तीसरा सवाल ले लेते हैं। इसमें दिया है द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ 0.01 इसका स्क्वायर रूट प्लस 0.81 प्लस 1.21 प्लस ये मान हमें निकालना है प्लस 0.00009 दिया है यहाँ पे। इसकी हमें वैल्यू बतानी, मतलब हमें मान बताना है। इसमें दिया है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। √0.01 वर्गमूल प्लस वर्गमूल 0.81 प्लस 1.21 का वर्गमूल प्लस 0.009 का। अब आपको पता है 0.01 प्लस 0.81 प्लस 1.21 प्लस 0.0009। 01 का मान होएगा 0.1 प्लस 0.9, इसका हो जाएगा 1.1 प्लस 0.03, क्योंकि 9 दिया है, 3 3 9 होता है, तो इसको जोड़ लेंगे। अब 0.1 0.9 1.1 और 0.03 जोड़ लेंगे। 3 9 1 10 11 और 1 और 1 2, एक हासिल यहाँ, मतलब यहाँ पे कैरी जोड़ दिया, एक इसका कैरी आया था, 1 और 1 2, तो इसका आंसर आ गया 2.13। इसका आंसर आ गया 2.13। ऑप्शन इसमें मिल रहा है 2.13, हाँ मिल रहा है। चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल क्या है, चौथा दिया है कि हमें बताना है स्क्वायर रूट, हाँ स्क्वायर रूट बताना है। उसके ऊपर हमें ये दे रखा है डायरेक्ट, ये अगला दिया है सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है 36 अपान, और ये दिया है क्वेश्चन मार्क, स्क्वायर रूट दिया है इक्वल टू 6/7, ये दे रखा है। इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, 49 64 81 121। ऑप्शन से बहुत से सिंपल है भाई, 49 64 81 और डी का मान दिया है 121। अब आपको सीधा सा यहाँ पे दिख रहा है कि 6/7 का मान हमें क्या है, यहाँ पे 36 का 6 और 49 का 7 होता है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 49 आना चाहिए। सिंपल सा है ये। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तब भी आप लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट है तो दोनों इसका वर्क करेंगे, तो हो जाएगा 36 बटे में इसको x मान लिया बराबर 6 का स्क्वायर 36 बटे में 7 का स्क्वायर 49। 36 और 36 कैंसिल, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 49। ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। अगला दिया है 5 नंबर है सिंप्लीफाई, मतलब हमें सरल करना है स्क्वायर रूट 169 प्लस 144 और माइनस 196
इसका हमें मान बताना है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। इसको सॉल्व करेंगे, 169 का मान कितना होता है, 169 का 13 प्लस इसका होता है 12 और इसका होता है 14, तो 13 12 25 माइनस का 14 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा इसका आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ठीक। अब है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है इसको भी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो स्क्वायर रूट 28, ठीक है, और ये 24 बटे 42 और ये रूट 8, इसको हमें सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको बता देना है कमेंट बॉक्स में। वर्गमूल वाले सवाल जो हैं आपको हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं हर बार परीक्षा में।